किसी भी सोलर हाइब्रिड या नॉन हाइब्रिड इन्वर्टर की सेटिंग के लिए कुछ ज़रूरी 3-4 चीज़ें हैं, वो मैं जो है वो बताना चाह रहा था। उसमें सबसे पहले जो सेटिंग है वो आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी की सेटिंग है। अब मैं एंटर जो है अब मैं एंटर की पर जो है 3 सेकंड पुश करके मैं सेटिंग में जो है वो आ चुका हूँ। अब ये नंबर 1 पर जो है ये सेटिंग है आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी, कि हमारी जो लोड है वो हमारे घर का या ऑफिस का या किसी भी जगह का जो लोड है वो पहले किससे उठाए, हमारा ये इन्वर्टर। तो हमेशा सेटिंग जो है वो SBU की ही रखें। इसमें और भी ऑप्शंस हैं, SBU है और ये एक है 85 करके है, एक ये सेटिंग है, एक USB है जिसमें जो है पहले यूटिलिटी से उठाएगा, फिर उसके बाद सोलर और बैटरी को जो है मिक्स करेगा, एक ये है, और एक SUB है। ज़्यादातर लोग SUB सेट कर देते हैं और बैटरीज को जो है 3rd नंबर पे रखते हैं। इस केस में इस सेटिंग में नुकसान ये है कि जो चाइनीज़ इन्वर्टर्स हैं वो फिर भी 400-600 वाट 300 वाट या इन शॉर्ट जो आपका टोटल लोड है घर का उसका 10-20% जो है फिर भी के इलेक्ट्रिक से यानी कि यूटिलिटी या वापडा से जो है वो लेते रहते हैं। तो इसको हमेशा याद रखें कि इसकी सेटिंग SBU पे करें। तो इन केस अगर आपने के इलेक्ट्रिक ऑन भी रखी हुई तब भी वो माइनर करंट भी जो है वो कंज्यूम नहीं करेगा इन्वर्टर, SUB पे करेगा। तो एक ये ज़रूरी सेटिंग है। और दूसरी सेटिंग जो है वो आ जाए चार्ज सोर्स प्रायोरिटी, वो है इस पर प्रोग्राम 16 तो इसमें जो है हमेशा इन्वर्टर अक्सर लोग लगवा लेते हैं तो उसमें फिर भी बिल कम नहीं हो रहा होता। तो ये वाली सेटिंग जो है CSO, एक है SNU, ये सारे इसके ऑप्शन CSO, SNU पे क्या है कि सोलर और यूटिलिटी से दोनों से चार्ज करेगा। OSO पे हमेशा सेटिंग रखनी चाहिए। OSO में क्या है कि ओनली सोलर के बैटरीज आपकी सिर्फ सोर्स जो है वो एज अ सोलर ही जो है वो बैटरीज को चार्ज करेगा, यूटिलिटी चार्ज नहीं करेगी। सेकंड इम्पॉर्टेंट सेटिंग जो है वो ये है किसी भी इन्वर्टर की, जिस पर जो है आपके बिल का जो है बहुत जो है उसका फ़र्क आता है। और तीसरी जो मैं समझता हूँ इम्पॉर्टेंट सेटिंग जो है वो है करंट सेटिंग, जो एम्पेरेज है, जो चार्जिंग करंट है, कितना अमाउंट में जो है आपने उसकी सेटिंग रखनी है। तो उसकी सेटिंग जो है वो मैं अगर आ जाऊँ इस पे प्रोग्राम नंबर 2, तो मैंने 30 एम्पेयर रखे हुए। तो 30 एम्पेयर में क्या है कि अगर आपका सर्किट 24 वोल्ट पे है और आपने सिर्फ 2 बैटरीज लगाई हुई है, तो इसका मतलब ये कि हर बैटरी को 30 एम्पेयर मिलेंगे। लेकिन मेरे इस केस में मैंने 4 बैटरियाँ लगाई हुई हैं, तो उस केस में क्या होगा कि 30 जो है वो डिवाइड होकर मिलेंगे, 2 बैटरीज़ को 15 मिलेंगे, 2 बैटरीज़ को 15 मिलेंगे। तो कोशिश ये करनी है कि जो आपकी जितनी एम्पेयर आवर की बैटरी है उसका 10% से ज़्यादा आप लोड ना डालें। अब ये 185 एम्पेयर आवर की मेरी बैटरी है, तो मैं इसको
जो है वो 15 एम्पेयर से जो है चार्ज कर रहा हूँ। तो इसकी लाइफ के लिए ये निहायत ज़रूरी है कि ओवर जो है चार्जिंग करंट जो है वो आप ना रखें। तो थर्ड नंबर पे जो है इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। इस चीज़ का जो है बैटरीज़ की लाइफ पर बहुत असर पड़ता है। तो हर एक बैटरी जो है मेरी 15 एम्पेयर से ज़्यादा चार्ज नहीं होगी। अब आ जाते हैं लाइफ, और उससे जो लाइफ जो है, जो जैसा कि बैटरी क्लेम कर रही है, जो बैटरी मैन्युफैक्चरर हैं वो क्लेम करते हैं कि 5 से 7 साल लाइफ जो है बैटरी की, यानी कि 1800 साइकिल से लेकर 2500 साइकिल्स तक जो है जो लाइफ है बैटरी की वो आपको पूरी की पूरी मिलेंगी इस सूरत में। और बैटरी से रिलेटेड एक दूसरी चीज़, जो दूसरी सेटिंग है वो ये है कि फ्लोटिंग चार्जिंग करंट वोल्टेजेस और बल्क चार्जिंग वोल्टेजेस बैटरीज़ को जो है प्रोग्राम नंबर 12 पर आ जाते हैं। इसमें बल्कि ये कट ऑफ वोल्टेजेस हैं, ये कट ऑफ वोल्टेजेस हैं, ये वो वोल्टेजेस हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेटिंग है जिस पर जो है आपकी बैटरीज़ की लाइफ जो है वो 1 साल भी हो सकती है और 1 साल से उठकर 5 साल तक भी आ सकती है। अब ये ऐसे वोल्टेजेस हैं कि ये तकरीबन 50% डिस्चार्ज जब बैटरीज़ हो जाएंगी तो फिर ये 23 वोल्ट्स जैसे ही तक बैटरीज आएंगी तो सारा का सारा जो लोड है घर का या ऑफिस का वो सारा चले जाएगा के इलेक्ट्रिक पर, यूटिलिटी पर। अगर बिलफर्स इनका लोड कम है, 200 से 300 वाट तक है, तो इस सूरत में मैं इसको 23 भी नहीं रखूँगा, मैं इसको तकरीबन रखूँगा 23.5 पर, क्योंकि इनका लोड जो है वो 300-400 से ज़्यादा नहीं है। अगर लोड ज़्यादा है तो वोल्टेज ड्रॉप और हो जाते हैं, तो मैं इसको रखता तकरीबन 22.5 पे या 23 पे ही रखता। उमूमन में 23 से ज़्यादा नीचे कट ऑफ रखता नहीं है। तो अब मैंने इनका 23.5 पे रख दिया। तो इस सूरत में जब इन्वर्टर शिफ्ट करेगा सारा का सारा लोड के इलेक्ट्रिक पे, तो बैटरीज उस वक्त 40 to 50% डिस्चार्ज होंगी और 50% या 60% तक जो है उसके अंदर चार्जिंग बाकी रहेगी। तो इस सेटिंग में जो है आपको 5 साल तक जो है बैटरीज़ की लाइफ मिलेगी। तो ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग है। आई थिंक ये 4th नंबर पे मैंने इसको रखा है। और 5वें नंबर पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग है वो है अपनी वोल्टेजेस रेंज। बल्क चार्जिंग वोल्टेज और फ्लोटिंग चार्जिंग वोल्टेजेस जो है, जो कि प्रोग्राम नंबर है फ्लोटिंग चार्जिंग वोल्टेजेस है। तो ये जो बैटरी मैन्युफैक्चरर है वो एक बैटरी की जो बल्क चार्जिंग वोल्टेजेस है वो 14.4 से लेकर 14.6 तक जो है वो रिकमेंड करते हैं। तो उस हिसाब से ये 24 वोल्ट का जो है वो सर्किट है, तो 14.6 के हिसाब से 29.2 वोल्टेजेस बने। तो इस वोल्टेजेस पे मिनिमम टाइम पे जो है वो बैटरी जो है वो चार्ज होगी। तो एक जो है सेटिंग ये वेरी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। और इसके साथ फिर फ्लोटिंग चार्जिंग वोल्टेजेस जो कि है प्रोग्राम नंबर 27 पे, ये 13.5 से ज़्यादा ना रखें कि 13.5 पे एक तरह से जो आपकी बैटरी जो है वो बैटरीज जो है वो कट हो जाएंगी और फ्लोटिंग चार्जिंग पे आ जाएंगी। यानी कि फ्लोटिंग चार्जिंग वो वोल्टेजेस हैं जो जिस वोल्टेज पे आप बैटरीज को कट करना चाहते हैं और उसी को मेंटेन करना चाहते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें।